आज हम बात करने वाले एक ऐसे साधु जो महाकुंभ मेले में मिले। आज से एक हफ्ते पहले एक साधु रिपोर्टर से बात कर रिपोर्टर को बात करते हुए लगाया नहीं कि ये साधु कोई नॉर्मल आदमी। जब रिपोर्टर ने साधु से पूछा कि आप इतने पढ़े लिखे, आपने पढ़ाई कहाँ से की, तब साधु ने उर्फ आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा ने कहा कि मैंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। ये सुनकर रिपोर्टर दंग रह गया और कुछ ही घंटों में उनका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह उनकी चर्चा होने लगी और देश दुनिया की मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए पीछे पड़ गई। आज उस इंटरव्यू को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, फिर भी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और तो और उनके फैन पेजेस ने भी लाखों फॉलोअर्स ले लिए हैं और जिन रील्स में उनके बारे में बात की है उन पर भी लाखों व्यूज आ रहे हैं। मतलब कि जिसे 8 से 10 दिन पहले कोई भी नहीं जानता था, आज वो इतने चर्चित है, इतने पॉपुलर है। जो एक कंटेंट क्रिएटर 4 से 5 सालों में मेहनत करके ये पॉपुलरिटी ले पाता था। और आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा वायरल हुए तो उनके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला तो आईआईटी क्रैक करना ही लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है जो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और तो और आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है, जो आज हर एक युवा का सपना है। एक दिन वो अचानक इस मायावी दुनिया से गुप्त हो जाते हैं और शिव की शरण में चले जाते हैं और इसी बात ने उन्हें रातों रात सनसनी बना दिया। धीरे धीरे मीडिया ने अभय सिंह उर्फ आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा के बैकग्राउंड को चेक किया तो लोग हैरान हो गए। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा हरियाणा के एक छोटे से गांव जाट परिवार से थे। अभय बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। घर वालों ने उन्हें आईआईटी कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहा, लेकिन अभय सिंह उर्फ आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा दिल्ली जाना चाहते थे। अभय ने आईआईटी का एग्जाम भी क्रैक किया और देश के सबसे बड़े कॉलेज आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन भी लिया। साथ ही उन्होंने वहां से एरोस्पेस बीटेक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग में मास्टर की डिग्री भी प्राप्त की। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में रहती है तो वो भी कनाडा जॉब करने के लिए चले गए और वहां पर उनका सालाना 36 लाख का पैकेज लगा, वो भी एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में। और जिस टाइम वह कनाडा में नौकरी कर रहे थे उस टाइम लॉकडाउन लग गया और उनका बचपन से ही अध्यात्म में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। लॉकडाउन में उन्हें अपने और जिंदगी के बारे में जानने का काफी ज्यादा मौका मिला। लॉकडाउन खत्म होता उनका अपने नौकरी और कनाडा से मन उठ चुका। हाथ लौटकर अभय सिंह उर्फ आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा ने फोटोग्राफी स्टार्ट। हरिद्वार से लेकर केरल और केरल से लेकर उज्जैन के कुंभ जैसी कई जगह वो घूमने गए। अभय ने अपने इंटरव्यू में खुलकर बताया कि उनके माता पिता काफी ज्यादा टॉक्सिक थे और वो हमेशा लड़ते रहते थे, इसी वजह से उनका शादी से मन उठ गया। और अभय ने कहा कि उनके माता पिता हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। जितना पैसा उन्होंने मेरी पढ़ाई में खर्च नहीं किया उससे ज्यादा पैसा उन्होंने राजनीति में जाने के लिए किया। उनके आईआईटी पास आउट करने के बाद भी उनकी माँ चाहती थी कि वह यूपीएससी क्लियर करें और उन्हें अपनी माँ से साफ कह दिया था कि उन्हें यूपीएससी क्लियर नहीं करना, उनका कलेक्टर बनने में कोई मन नहीं है। तो अभय की माँ ने कहा कि तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस यूपीएससी क्लियर कर लो। वो सोसाइटी में ये दिखाना चाहती थी कि उनके बेटे ने भी यूपीएससी क्लियर कर लिया है, उन्हें मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय ने अपने कई इंटरव्यू में माँ बाप को खूब कोसा है। उन्होंने कहा है कि माँ बाप भगवान नहीं, भगवान ने ही माँ बाप को बनाया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी उनको आपस में लड़ते हुए देखा है, इसी वजह से मेरा शादी से मन उठ चुका था और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूंगा। जब घर वाले उनको ज्यादा फोर्स करने लगे तो वो घर छोड़कर भी भाग गए थे। घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर वालों से फोन पर बात की, लेकिन 11 महीने बाद उन्होंने उनको फोन से भी ब्लॉक कर दिया था। फिर उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी जब उनकी एक गर्लफ्रेंड थी। ये फिल्म बनाते वक्त उनका अपनी गर्लफ्रेंड से भी मन उठ चुका था और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी कह दिया था कि मेरी तुमसे फीलिंग खत्म हो चुकी है। इसके बाद अभय सिंह जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए साधु सन्यासी के शरण में गए और उन्होंने कहा कि वो काफी समय तक सदगुरु के ईसा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बतूर में रुके और वहां पर उन्होंने साधना की। साथ ही उन्होंने अलग अलग साधना और तपस्या भी की, क्योंकि ऐसे तो कभी साधु महात्मा किसी को शिक्षा नहीं देते हैं जब तक वह अपनी सिंसियरिटी साबित ना कर दे। उन्हें साबित करना होता है कि वह अपनी धुन के पक्के हैं और सचमुच में वो कुछ सीखने के लिए निकले हैं। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। तो शिव की शरण में जाते ही उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। तो लोग कहते हैं कि वह तो बेरोजगार था, नशेड़ी था। पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं कहते हैं। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा व्यक्ति प्रारब्ध और तत्व की बात करे और शिव ही सत्य होने की बात करे तो आप उसको हवा में नहीं खींच सकते हैं। इसलिए हमें ये बात समझनी होगी कि अभय सिंह अपने हर इंटरव्यू में शिव ही सत्य क्यों कहते हैं। अब अगले कुछ मिनटों में आपसे वो बात करने वाला हूँ जो कुछ लोगों को समझ में भी ना आए, बट हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना, क्योंकि अगर हमने शिव के बारे में सत्य जान लिया तो हम ये भी समझ जाएंगे वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से अभय को शिव की शरण में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। और हम ये भी समझ जाएंगे कि उन्हें शिव की शरण में आकर क्यों शांति मिली और कैसे मिली। तो दोस्तों बात यह है कि सनातन परंपरा में शिव को ही परम ब्रह्म माना गया है। मतलब कि सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी हुई है, ना ही वो जन्म लेते हैं ना ही उनकी मृत्यु होती है। इसलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। और आप और हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो ये तो नश्वर है, आज है कल नहीं है, लेकिन शिव सत्य है। इस दुनिया का सत्य समय समय पर बदलता है, लेकिन शिव का सत्य परे है। उनका अस्तित्व कल भी था, कल भी रहेगा, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से भी परे हैं। और उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया को बनाया, बल्कि दुनिया को चला भी रहे हैं। दुनिया की हर चीज में उनकी ऊर्जा और दुनिया को बचाने वाले भी वही हैं।
मतलब वही इस दुनिया के फाउंडर हैं, वही सीईओ हैं और वही सीओओ भी हैं। हमारे योग शास्त्र में भी कहा गया है कि हमारे जागरण की साधना में भी शिव हैं। मतलब अगर आपको अपनी आत्मा को परम सत्य से जोड़ना है तो आपको शिव में ध्यान लगाना ही पड़ेगा। और अभय सिंह बार बार ये कहते हैं कि शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है। और वह वही बात कह रहा है जो हजारों साल से हमारा सनातन कहता आ रहा है। और लोग अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो ये उनके लिए भारी भरकम बर्ड है। और अगर लोग थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो वह अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभय सिंह शिव को ही सत्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि शिव ही शाश्वत है, अनंत है, जो कुछ भी है इस दुनिया में शिव ही है। इसलिए कहा गया है शिव ही सत्य है। इसलिए एक आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट लड़का अपनी सुख सुविधा को छोड़कर सरेंडर कर दिया है। मुझे ये बात तो कहनी नहीं चाहिए। जो रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू ले चुके हैं या फिर जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको अभय सिंह की बात समझ नहीं आती या फिर उनको ये पता नहीं लगता कि उनके जवाब में अब क्या सवाल पूछे। उनके लिए अभय सिंह की बातें ऐसी हैं जैसे नर्सरी के बच्चे को 12th के बेटा फिजिकोलॉजी क्लास में बैठा दिया जाए। यही रीज़न है कि कुछ इंटरव्यूज में अभय सिंह को एरोगेंस और किसी को कंफ्यूज लग रहे हैं या फिर कोई उन्हें भड़का हुआ बता रहे हैं। कुंभ की जिस भव्यता पर पूरी दुनिया फिदा है उसे कवर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से सऊदी अरब तक के रिपोर्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं। भारतीय मीडिया के एक सेक्शन को गहराई और धार्मिक महत्व का कुछ अता पता नहीं है। और कुछ लोग तो अभय की रील्स इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट लड़का साधु बन गया। वैसे ही बहुत सारे भारतीय अभय सिंह की तारीफ तो कर रहे हैं कि देखो आध्यात्मिक को सब कुछ छोड़ दिया, बट क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा और किस वजह से छोड़ा, ये जानने का टाइम किसी के पास नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि अगर कोई इस राह पे जा रहा है आत्मिकता पर, जिसको ज्ञान है एंड जो शिव को सत्य कह रहा है, तो आप उस चीज़ के बारे में जानें और समझें। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप लोगों को अभय सिंह के बारे में क्या क्या नॉलेज है वो भी प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो मैं आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।